नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हर की पैड़ी के पास बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही प्रेमचंद्र अग्रवाल ने रैन बसेरों में रात गुजारने वाले लोगों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं। नगर निगम की ओर से कई स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, अभी मैं सीसीआर के बाद जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है, उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई, क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं एसएनए नगर निगम के, उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। आज तारीख है उधर अल्मोड़ा में नए वर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि देर रात अल्मोड़ा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। अल्मोड़ा शहर में आ रहे अतिथियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, साथ ही जो लोग नशे की हालत में वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि नए साल के आगमन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है और ऐसे होटल रिजॉर्ट की चेकिंग की जा रही है। अगर कोई इस मामले में गलत कार्यकर्ता पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नए साल के दृष्टिगत हम लोग ये चेकिंग कर रहे हैं। कहीं पे जैसे कोई शराबी के कोई गाड़ी चला रही है, 3 सवारी लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हमने होटल ढाबे वगैरह चेक किए हैं कि उनमें क्या स्थिति है, कौन कौन लोग बाहर से आए हैं, क्या उनकी होटल के मालिकों द्वारा, ये होटल के जो मैनेजर उनके द्वारा उनकी आईडी वगैरह ली जा रही है, प्रॉपर ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है। इस तरह से हमने होटल ढाबे का चेक किया और मालूम किया कि आज अब क्योंकि ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में होटल में काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उनके सत्यापन वगैरह की हम जांच कर रहे हैं। उधर चंपावत जनपद के नेपाल सीमा से लगे सीमांत क्षेत्रों में नववर्ष के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने जाने वाले सभी रास्तों पर जिला पुलिस और एसएसबी के जवान यात्रियों की चेकिंग कर रहे हैं। दरअसल नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग नेपाल के कसिनो में जुआ खेलने जाते हैं। इसके अलावा नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी भी की जाती है। ऐसे में चंपावत अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने सभी सीमांत थानों और सुरक्षा चौकियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के और हर आने जाने वाले यात्री की कड़ी तलाशी करने के निर्देश जारी किए हैं। खुले संबंध और इन चीज को ध्यान में आड़ में को लेके भी कई अवैध एक्टिविटीज बीच बीच में होती रही है। उसी को चेक में रखते हुए हमने वहां पर एक क्यूआरटी तैनात की जो समय समय पे रेगुलर बेस पे वहां पर चेकिंग करती है। उस दौरान करीब 7 लाख से अधिक की रकम अब तक हमने वहां पर अभी बरामद भी इसी 1 महीने के अंदर लगभग कर ली है। और नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए भी चेकिंग लगभग सुदृढ़ रहेगी और ये लगभग 12 घंटे जब तक हमारा पोर्टल खुला रहता है उस दौरान वहां पर लगातार रहेगी। उधर विंटर कार्निवल के तहत शहर के अलग अलग स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। शहीद स्थल झूला पर घर पर नंदलाल भारती ग्रुप ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जौनपुर जौनसार की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, जिसका वहां मौजूद दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया।
जहां पश्चिमी संस्कृति दबाव में स्थानीय संस्कृति दम तोड़ती नजर आ रही है, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान पर्यटकों ने कार्यक्रम को एकटक और एकाग्रता के साथ देखा। इससे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों लोगों के दिलों में बसती है। ये मसूरी कार्निवाल वास्तव में लोक कलाकारों के लिए एक ऐसा मंच है जहाँ पर आकर के हम लोग अपनी कला का जब प्रदर्शन करते हैं तो आवाजाही जो पर्यटकों की है वो एकटक होकर के जब एकाग्रता के साथ हमको देखते हैं तो एक तो ये लगता है कि चलो हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, ऐसे पश्चिमी संस्कृति के दबाव में आज भी लोग इसको पसंद करते हैं। और दूसरा कार्निवाल जो हमारा एक उत्सव है, इसको हम लोगों को लोक संस्कृति के लिए एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, लेकिन हमारा निवेदन यही था कि इसको और व्यापक तरीके से किया जाए। तो हमारा जो झुमेलो ग्रुप है हर साल यहाँ पर कार्निवल में प्रोग्राम देता है। इस साल भी हमने बहुत से प्रोग्राम दिए हैं। गढ़वाली हमारी गणेश वंदना थी, बच्चों का हमारा प्रोग्राम थे, डांस वगैरह। और ये हमने आज पहली बार रामी पौराणी का एक नृत्य नाटिका दिखाई दी है। वैसे भी 100 साल हो गए हैं इसको, तो उसमें हमने ये नृत्य नाटिका दिखाई है रामी पौराणी की। कहीं ना कहीं जो है कुल बनती है, क्योंकि आजकल पलायन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या कहते हैं, जैसे उधर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा काफी हद तक सफल मानी गई और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। वहीं इस यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का इंचार्ज बनाया गया है। उत्तराखंड चुनाव में भी कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को योगी सरकार से कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस हाईकमान अब पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो जैसे कई अभियान चला रही है। तो 26 जनवरी से कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। बता दें कि पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने का मन बनाया है। नहीं, देखिए, ये दिगर बात है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जैसा हम समझ रहे थे वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हम उत्तराखंड राज्य के अंदर समझ रहे थे हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार नहीं बना पाए। तो सरकारें बनती हैं और कई बार नहीं भी बनती हैं, लेकिन कांग्रेस से जुड़ाव जो व्यक्ति हो वो निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ जो है कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए कार्य करता है। उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज पवेलियन ग्राउंड पहुंचकर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का जायजा लिया। कल से खेल महाकुंभ की शुरुआत भी उत्तराखंड में होने जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के माध्यम फुटबॉल प्रतियोगिता की जा रही है। निश्चित रूप से अनुसूचित वर्ग जनजाति के बच्चों को फुटबॉल और खेल में दिलचस्पी दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे खेल के प्रति बच्चों को भी खेल खेलने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है परेड ग्राउंड में, और हमारे जो अनुसूचित जनजाति के हमारे बच्चे हैं आज उनके मध्य में जो है फुटबॉल प्रतियोगिता है। निश्चित रूप से अनुसूचित जनजातीय वर्ग के बच्चों के द्वारा फुटबॉल और मैं कहूँगी खेल में अपना एक अलग सा इंटरेस्ट दिखाना और उस और आगे बढ़ना निश्चित रूप से बहुत ही मैं समझती हूँ कि सबको प्रोत्साहन मिलता है, और इससे स्वाभाविक रूप से जो है खेल के प्रति सबके आकर्षण का हम सबको पता चलता है।
कांग्रेस पार्टी ने देश भर में कल अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। 28 दिसंबर 1885 में ब्रिटिश राज के दौरान कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सेवा दल का ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह नेगी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह ने कांग्रेस के संस्थापकों के बारे में बातचीत की और उनके कई किस्से सुनाते हुए मीडिया से रूबरू हुए। स्थापना दिवस 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी और इससे एक लंबी सुनिश्चित लड़ाई कांग्रेस स्थापना के बाद देश की आजादी की चली। पहले अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन चल रहे थे, कोई बंगाल में हो रहा, कोई साउथ में हो रहा, नॉर्थ में हो रहा, लेकिन उसके बाद सोने धीरे धीरे चले और ये लक्ष्य आजादी का प्राप्त किया। कांग्रेस का वही था कि सर्व धर्म संभाव की भावना, सब धर्मों को जोड़ करके आंदोलन किया गया, जाति धर्म के नाम पर नहीं था। और इसी वो आंदोलन में विलंब से सफलता मिली, लेकिन मिली। उसी विचारधारा को जोड़ करके साउथ अफ्रीका से बाद में गांधी जी भी उसमें 1915 में फिर शामिल हुए। फिर वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में आज रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और रेलवे की ओर से पिलर बंदी भी की गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की पहल कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर रेलवे के अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर उनको विस्थापित करने की मांग की। वहीं प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर किए गए पिलर बंदी का सर्वे किया। बनभूलपुरा क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। रेवेन्यू के मैप में खसरा नंबर वगैरह ये है। रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्होंने डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट। तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया और उससे एक ये क्लैरिटी आई कि हाँ साहब यहाँ पर तक का एरिया जो है जो इन्होंने पहले सीमांकित किया है, क्योंकि उसी के आधार पर मुनादी होनी है। और मुनादी के बाद और नोटिस देने के बाद फिर जो है लोगों को क्लियर होगा कि साहब ये हमारा एरिया है। तो सीमांकन तो सब हुआ है पहले से ही, नोटिस इन्हें दे रखा है, नंबर भी है 4000 समथिंग का कुछ नंबर है जिन लोगों को हटना है। तो उसके क्रम में जो कि मुनादी और पब्लिकेशन होना है, तो मुनादी और पब्लिकेशन में क्लैरिटी हो, इसके लिए आज की कवायद की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं कोरोना की, जहां पर बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सभी डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी हैं, इसको लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, बड़े सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, लालकुआं और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, मास्क, दवाएं, वेंटिलेटर का प्रशिक्षण किया गया। इसके साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चीजें पूरी तरह से फिट हैं। कोविड के हालात से निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। बावजूद इसकी ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू की स्थिति को परखा जा रहा है। प्राप्त हुआ था कि कोविड को लेकर एक अलर्ट मोड में आने के लिए जो समस्त व्यवस्थाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, बैकअप क्या है और वैकल्पिक ऑक्सीजन के लिए लिक्विड प्लांट की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड की क्या स्थिति है, मेडिसिन की, उसको पूरा प्रॉपर लेकर यहाँ पर एसीओ मैम के साथ ही मॉक ड्रिल के क्रम में हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी सभी जगह देख रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका सिर्फ एक ही है कि कोविड को लेकर हमें अलर्ट रहना है और अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, किसी तरीके की कमी ना आने पाए। और हम
जो भी अगर इस तरीके का संक्रमण बढ़ता है तो उस स्थिति में तैयार रह सके। मॉक ड्रिल ऐसा एक फिजिकल ड्रिल वैसी ही नहीं है कि बिल्कुल कोई मरीज जा रहा है उसके वो है। उसने टोटल हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उसमें अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देखनी है कि अगर मान लो पेशेंट्स आते हैं एकदम सर्जन केसेस आता है तो कैसे होगा। तो उसके लिए जैसे कई जगह से है कि हमारी कहाँ स्क्रीनिंग ओपीडी है, मरीज कहाँ देखा जाएगा, किसमें क्या टेस्टिंग होनी है, क्या होनी है, उससे अलर्ट रहना पड़ेगा। सब आदमी सेंसिटाइज रहें, डॉक्टर सेंसिटाइज रहें, वो सब कर दिए गए हैं। मॉक ड्रिल चल रहा है और नैनीताल जिले में भी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल और सारे जिले के ब्लॉक्स के CSC PSC में चल रहा है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए जिसमें हम लोग फैसिलिटीज़ की जो भी प्रिपेयर्डनेस है आने वाले कोविड को देखते हुए उसकी तैयारी देखी और मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था देखकर ही बहुत ही हम लोग खुश हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट इनका 20 KL का भी जो लिक्विड ऑक्सीजन है बिल्कुल व्यवस्थित है और चालू रूप में भी है। हम लोगों ने सारे जनरेटर्स भी ऑन कराए, सारे ऑक्सीजन प्लांट्स भी ऑन करा के देखे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उधम सिंह नगर की जसपुर क्षेत्र से है, जहां जसपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के दिशा निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया और लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में जसपुर पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारी पुलिस टीम गश्त में थी। इसी दौरान अचानक से 2 व्यक्ति एक सड़क किनारे नई बस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने जो हमें देखकर भागने लगे। जिन्हें रोका तो उनके कब्जे से नशीले टैबलेट्स बरामद हुए हैं, जिस संबंध में कोतवाली जसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। और ये जानकारी पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा एक जसपुर में ही एक मेडिकल स्टोर है, उत्तरांचल मेडिकल स्टोर, वहां से ये लोग माल लाते थे, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उधर काशीपुर सेल टैक्स विभाग के अधिकारी ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की है। सड़क वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक की सड़क दुर्घटना की सूचना के बाद सेल टैक्स विभाग उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर पहुंच गया। आपको बता दें कि रूटीन चेकिंग की तर्ज पर काशीपुर की सड़कों पर भी सेल टैक्स विभाग की चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान लोहे की सामग्री से भरा हुआ वाहन गुजर रहा था, जिसको सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने रोकने की बजाय उसकी कोशिश की, लेकिन बौखलाए वाहन चालक ने गाड़ी को तेज कर लिया और भगाना शुरू कर दिया। तो वहीं सेल टैक्स की गाड़ी ने उस DCM वाहन का पीछा किया और कुछ दूरी के बाद उसको रोक लिया। उसी चेकिंग के दौरान तेजी से बाइक सवार गुजर रहा था और आगे जाकर उत्तर प्रदेश की सरहद में जाकर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसकी सूचना काशीपुर सेल टैक्स अधिकारी CTO को मिली, जिन्होंने अपनी इंसानियत का फर्ज निभाते हुए अपने कर्मचारी को वहां भेजा और दुर्घटना में गिरे बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। मैं अपनी रात्रिकालीन ड्यूटी में हरियावाला से अपने दोनों होमगार्ड के साथ चेकिंग में जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी जो HR कुछ करके है उसमें स्क्रैप भरा हुआ था। हमने उसमें गाड़ी ड्राइवर से रोका, मगर वो रोका नहीं, वो भगाते ले गया। फिर हमने अपने हद में, जो हमारे बाबरखेड़ा तक हमारी हद है उत्तराखंड की, हमने गाड़ी रोकने की कोशिश करी। रुकने जब नहीं रुकी तो हमने उसके ड्राइवर को अपने होमगार्ड से गाड़ी रुकवाई। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में 138वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता स्थापना को संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर काशीपुर नवचेतना भवन कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी कांग्रेसियों ने एक साथ एक सुर में रहने की बात कही। तो वहीं SK हॉस्पिटल की तरफ से सभी कांग्रेसियों का फ्री मेडिकल चेकअप भी किया गया। आज हमारा 138वां स्थापना दिवस है। 1889 में A.O. ह्यूम द्वारा
कांग्रेस की स्थापना की गई थी और आज हम सब मिलकर ये स्थापना दिवस बहुत ज़ोर शोर से मना रहे हैं। हमें यहाँ पर एसके हॉस्पिटल की तरफ से हमने यहाँ एक हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया हुआ है और यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के छात्र संघ के पूरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष भी और जॉइंट सेक्रेटरी सब कांग्रेस के जीते हैं, उन सब का भी हमने सम्मान किया। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से है, जहां किच्छा में बदमाशों ने राइस मिल पर धावा बोलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से जांच कर बदमाशों की तलाश शुरू की। बुधवार की सुबह 5 अज्ञात बदमाशों ने किच्छा में गन्ना राइस मिल पर धावा बोल दिया था। बदमाशों ने चौकीदार जो कि 70 वर्षीय सादा सिंह को बंधक बनाकर मारपीट की। बदमाशों के हमले में चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद व्यापार मंडल समेत तमाम व्यापारियों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी व्यक्त की और घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बदमाशों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो व्यापारी उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आया था तो सुबह देखा, मैंने गेट बंद है, खुलवाने की कोशिश करी तो चौकीदार था नहीं वहाँ पर। तो जब दूसरे लोगों को बुलाया, जो दीवार खुदवा के देखा, अंदर चौकीदार भी जख्मी थे, खून लहूलुहान हुए पड़े थे। तो फिर उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। अंदर से जाके देखा पहले ऑफिस में तो वो कैमरों का DVR वगैरह सब तोड़ दिया, ले गए उठा के, अलमारी, शीशे के दरवाजे सब तोड़ दिए। ये बहुत ही दुखद का विषय है। हमारे सम्मानित व्यापारी और हमारे आदरणीय संजीव खन्ना जी की राइस मिल में रात को ये घटना हुई है लूट की, और इसमें जो है इनका जो चौकीदार है उसे बुरी तरह घायल किया गया है मार के, और जो कि इस टाइम ICU में एडमिट है। और हमने जैसे ही हमें तत्काल पता लगा, हम लोग यहाँ पहुँचे, सभी व्यापारी पहुँचे, सब इकट्ठे हुए हैं व्यापारी यहाँ पे, और CO साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कोतल साहब भी मौजूद हैं। सबसे हमारी यही मांग है कि लगातार ये वारदातों का ग्राफ किच्छा शहर में बढ़ता जा रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।